नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज कक्षा 9 की विषय एसएसटी और पार्ट 1 भारत आकार व स्थिति। भारत के आकार व स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, भारत जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से, यानी विश्व की जितनी प्राचीन संस्कृतियों में से एक बताया गया भारत को। भारत आज का नहीं, भारत हजारों लाखों वर्ष पुराना भारत है। भारत का जन्म हम बता ही नहीं सकते कि कब इसका जन्म हुआ है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये क्या है, अस्तित्व के अंदर था। और 5 दशकों में भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की, यानी भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत से क्षेत्रों के अंदर अपनी उन्नति की है। और उन्नति के अंदर कृषि के अंदर उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण विकास इसके अंदर सम्मिलित है। और विकास में अद्भुत प्रगति भी हुई है। विकास तो किया लेकिन उसमें ऐसे आश्चर्यजनक वृद्धि की है, क्योंकि भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। जो कि पिछड़ा हुआ राष्ट्र होने की बहुत से यहाँ पे आक्रांत आए, उन्होंने यहाँ पे लूटपाट की और एक जीरो से शुरुआत करते हुए भारत बहुत ही समृद्धि की ओर क्या है, बढ़ रहा है। अपनी हर स्थिति के अंदर अपना विल पावर बढ़ाने के अंदर सक्षम हुआ है भारत। और भारत का विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। भारत का जो विश्व के इतिहास के अंदर है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ से बहुत से ऐसे ज्ञानवर्धक साहित्य स्रोतों के माध्यम से बहुत से राष्ट्रों ने प्रगति की है। अब हम पढ़ते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति क्या है, स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखो, स्थिति के बारे में ये चीज बताई गई है कि स्थिति क्या है कि भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा राष्ट्र है। भारत छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस ओर, यानी अब दिशाओं का हमें पता होना चाहिए। यहाँ होती है उत्तर और यहाँ होती है दक्षिण, इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। अब हमें ये दिशाओं का ज्ञान होगा। तो भारत किस ओर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे स्थित है, यहाँ स्थित बताया गया। भारत को किधर बताया गया, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। और इसका मुख्य भाग, यानी भारत का जो मुख्य भाग है 8 मिनट 4 डिग्री उत्तर से कितना, 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। इधर उत्तर अक्षांश के अंदर इसकी स्थिति बताई गई है। भारत की इस तरीके से इसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ये हो गया 68 डिग्री और ये 7 मिनट किस दिशा में, पूर्व की ओर। पूर्व के अंदर क्या बताया गया, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, 97 डिग्री पूर्व देशांतर के अंदर 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व देशांतर की ओर, पूर्व देशांतर तक। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर के अंदर 2 बराबर भागों के अंदर किसको बांटती है, भारत को बांटने का काम कौन कर रही है, कर्क रेखा भारत को बांटती है। इस तरीके से भारत का नक्शा मान लो आप। भारत का नक्शा सही से बनाते हैं। इस तरीके से हमारा भारत है, ठीक है। अब कर्क रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। कौन सा, कर्क रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा 2 बराबर भागों में किसको बांट रही है, भारत को। और 23.5 डिग्री, कितने हैं, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट
कितने हैं 23.5 डिग्री इसको बताया गया है कर्क रेखा को, जो कि देश को 2 बराबर भागों में उत्तर के अंदर बांट रही है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व के अंदर, दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण से ये हो गया दक्षिण। अब किस ओर चलेंगे, पूर्व की ओर चलेंगे, इधर पूर्व है पूर्व की ओर चल रहे हैं, तो दक्षिण से पूर्व की ओर मुख्य भाग दक्षिण से पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ कौन कौन से हैं, ये छोटे छोटे जो द्वीप है ना वो अंडमान निकोबार, ये भी किसके हैं, भारत के ही अंग है, भारत के द्वीप है, भारत के ही अंग बताए गए हैं। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और ये जो क्षेत्र है कैसा है, बंगाल खाड़ी, बंगाल खाड़ी, ये कौन सा क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, और इसमें ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है, स्थित है। इसके अंदर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से किस ओर चलेंगे, पश्चिम, और यहां पे भी इस तरह से छोटे छोटे से द्वीप है, यह है लक्षद्वीप। दक्षिण से पश्चिम लक्षद्वीप समूह दक्षिण से पश्चिम के अंदर बताए गए, ये भी भारत के ही अंग है। किसके अंग है, भारत के ही भूभाग है और स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से हम इस चीज को हम पहचान सकते हैं, जिसे एटलस मतलब मानचित्र की सहायता से हम इसे पहचान सकते हैं कि कैसी स्थिति है, इसी तरीके का उसमें मैप होगा। अब हम आकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी भारत का ये तो हो गई इसकी स्थिति कि किस और क्या क्या चीजें इसकी स्थित है, और ये भारत जो विश्व के अंदर कौन सी स्थिति के अंदर दर्शाता है, 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काट रही है भारत को। अब इसका जो आकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि भारत का आकार क्या है। अब भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना बताया गया है, भारत का क्षेत्रफल कितना बताया गया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत की स्थिति है, ठीक है। अब ये संपूर्ण क्षेत्रफल और यहाँ के ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सबको मिला के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हो गया, भारत का क्षेत्रफल। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना बताया गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का ये क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल है। इसके आकार के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4, ये भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व के क्षेत्रफल 2.4 कितना बताया गया है, 2.4% बताया गया है। 2.4% क्षेत्रफल बताया गया विश्व का। विश्व के अंदर हमारा जो योगदान है वो कितना, 2.4%, ठीक है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश, 7वां बड़ा देश कौन है, भारत। भारत का जो आकार है वो आकार के अंदर क्या होता है, भारत 7वां बड़ा राष्ट्र है। और इसके 15,200 किलोमीटर यानी भारत की स्थिति, भारत की जो सीमा है 7वां बड़ा देश, भारत की जो स्थल सीमा है यानी स्थलीय सीमा, जहां पानी नहीं लगता है, ये स्थलीय सीमा हो गई, ये स्थलीय सीमा, स्थल भूभाग
15,200 वर्ग किमी, 15,200 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो स्थलीय भूभाग के अंडर में आता है, यानी इसको क्या कहते हैं, स्थलीय भूभाग कहते हैं। ठीक है, और इसमें समुद्री तट रेखा व अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल 7,516.6 वर्ग किमी, 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। ये कौन सा आ गया, तटीय क्षेत्र। कौन सा आ गया, ये तटीय क्षेत्र, यानी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत इसकी ये बताई जाती है। अब भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतमाला है। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की जो ये है, ये नवीनतम पर्वतमाला है। यहाँ ये क्या पर्वत है, बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत है। यहाँ कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो ऐसी स्थिति भारत की, ऐसा आकार क्या है, भारत का है। और भारत, इसके दक्षिण का भूभाग भारत में चौड़ा है, यानी भारत के अंदर इसका जो दक्षिण का भूभाग है, ये दक्षिण का भूभाग जो कीपनुमा है, ये यहाँ चौड़ाई लिए हुए, ये क्या है, चौड़ाई लिए हुए। ये भूभाग कैसा है, चौड़ा है, यानी विस्तारित है। ये कैसा है, विस्तारित दक्षिण का भूभाग। और इसमें एक चीज बताइए कि उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर तक, यानी उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है, यानी उत्तरी अक्षांश से हम इधर चल रहे हैं, किधर, उत्तरी अक्षांश से नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर। अब हिंद महासागर के अंदर ये भूभाग कैसा हो जाता है, ये सकरा होता हुआ जाता है। ये भाग कैसा, सकरा होता हुआ जा रहा है। इस भाग के अंदर सकराई आती हुई जा रही है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें ये चीज बताई गई है कि जो देशांतर का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री है। देशांतर का विस्तार कितना बताया गया है, 30 डिग्री इसकी स्थिति बताई गई है। अब गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में भी अंतर है। गुजरात का जो स्थानीय समय है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है जिसे आप एपी के नाम से व्यक्त कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, और ये गुजरात, गुजरात, ये क्षेत्र कौन सा है, गुजरात। अब इन दोनों के मध्य जो समय है, उस समय के अंदर 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर बताया गया है, क्योंकि यहाँ गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का डिफरेंस बताया गया है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा इस तरीके से, ये कौन सी रेखा है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा, और कितने पे, 82.5 डिग्री। कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अक्षांश का जो प्रभाव वो किस ओर है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब इस ओर ज्यादा है। इसका मानक यामोत्तर रेखा का प्रभाव किस ओर है, अक्षांश रेखा का उत्तर से पूर्व की ओर है, मतलब पूर्व दिशा के अंदर इसका झुकाव ज्यादा है। यामोत्तर रेखा का अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। किस ओर पड़ता है, दिन और रात की अवधि पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह से भारत की स्थिति बताई। भारत के आकार के बारे में हमने पढ़ा है, किस तरीके से इसका आकार है। इसका ये स्थलीय भूभाग, ये तटीय भूभाग, इसमें एक ही सम्मिलित है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व के क्षेत्रफल के 2.4%, 7वां बड़ा देश भारत है। और ये जो क्षेत्र स्तरीय भूभाग है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो स्थानीय समय है, इसमें 2 घंटे का अंतर इसमें बताया गया। मानक यामोत्तर रेखा जो पूर्व की ओर सबसे ज्यादा इसका ढाल है और 82.5 डिग्री पे गुजरती है। ठीक है, अक्षांश रेखा के रूप में ये है। और
उत्तर के अंदर सबसे ज्यादा वलित पर्वतमालाएं और जो तली भूभाग है वो 15,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत है। और भारत तथा विश्व, इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।